जी इरफान भाई बात करें ज़रा। सर मैं ये कह रहा था कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। और कुछ जो है उसके अंदर मैंने अपने तरफ से एडिशन की है जो खुद से सर्च की है। तो अच्छा डेली मुझे ये हल्का बताइएगा, सा प्रॉफिट मुझे थोड़ा सा हो सकता थोड़ा सा है। बताइएगा मुझे जी। अभी तक ओवरऑल आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है। ठीक है, आप ट्रेडिंग में कब से हैं? ठीक है, और ओवरऑल आप प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, कितना कितना प्रॉफिट डेली बेसिस पे आप बनाते रहे हैं? ये थोड़ी सी जो है ना क्लियरनेस दें, बाकी दोस्त भी सुन रहे हैं। सर ये मैं पहले उसमें था ना क्रिप्टो में। वो फिर मैंने अभी छोड़ दिया है। तकरीबन कोई 2 महीने पहले मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी, बेसिक क्लास। उसके बाद फिर मैंने ये आपके एडवांस जो है क्लास स्ट्रेटजी वाली वो भी ली। उसके बाद फिर शुरू शुरू में थोड़ा सा लॉस हुआ, लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। तकरीबन मैंने 5-6 लाख का डिपॉजिट करवाया हुआ है। और अभी चूंकि ज्यादा मार्जिन होता है मेरे पास तो मैं रिस्क भी उड़ा ले सकता हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए डेली मैं $100 प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, कभी 80, कभी 70, कभी 130, कभी 140। तो एवरी डे जो है ना वो इतना प्रॉफिट हो जाता है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 5-6 लाख डिपॉज़िट है, $100 निकाल रहे हैं माशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे। कोई बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह आपके लिए। तो मुझे ये जी जी बताइएगा ये सर मैं जरा स्ट्रेटजीज। स्क्रीन शॉट आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। वो भी शायद आप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। एवरी डे मैं हर एक दिन का अलग अलग शेयर करूंगा। ठीक है, ज़बरदस्त है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा स्ट्रेटजीज़ जो आपको सिखाई गई हैं, ठीक है, ओवरऑल 6 7 8 10 स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, ये कितने जी। परसेंट वर्क कर रही हैं आपके मुताबिक? इसके साथ ट्रेडिंग इजी है, मुश्किल है? ठीक है, आप पहले ट्रेड कर रहे थे क्रिप्टो में, उसके अगेंस्ट जब आप इसमें आए हैं, और ओवरऑल ये जो मैं वीआईपी क्लास कर रहा होता हूँ, इस वीआईपी क्लास में समझने सीखने के लिए जो चीज़ें मिल रही हैं, ये कितनी हेल्पफुल हैं आपके लिए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कैसी हैं? कोई भी चीज जो है ना वो इन स्ट्रेटजी से बाहर नहीं है। असल में सारा मसला जो है ना वो साइकोलॉजी का होता है। हमें थोड़ा सा लॉस होने लगता है तो हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं जी। हम मोस्टली लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते करता था, स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। तो लॉस में 40-50 हजार जो भी ले जाता था वापस आने की। फिर जब होना शुरू होता था वो $4-5 नहीं होता था तो फटाफट डील करता था कि हम इसको वो कर ले। प्रॉफिट हम होल्ड नहीं करते। तो एक गलती ये छोटे टाइम इस तो हैवी प्रॉफिट हो सकते हैं और ये बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। दूसरा सर आपको वीकली आपकी दूसरा आपकी ये वॉइस पता ब्रेक चलेगा हो है गई कि है, दोबारा मार्केट में बात आगे कीजिएगा। क्या होने वाला है। इरफान भाई वीकली की बात आप कर जी रहे मैं थे, ट्रैवल उसमें कर रहा हूँ सर। ट्रैवल में कर रहा हूँ, शायद इसलिए कुछ सिग्नल का इशू है। अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो एसएमसी है, आईसीटी है, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बेस। क्लियर है सर। हाँ जी क्लियर है। मुझे ये बताएं, ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके साथ ट्रेड करते वक्त क्या हमें एसएमसी, आईसीटी, स्ट्रक्चर जी बेस, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने स्ट्रेटजी के मुताबिक काम किया तो ये किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। असल में जो स्ट्रेटजीज बनाई हुई है वो इन चीजों उसमें ये चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। मतलब कि अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, आप और दूसरी चीजें पढ़ते हैं तो वो चीजें भी यही है। लेकिन स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है वो जरा सिंप्लीफाई करके बनाई हुई है ना, ताकि वो चीजें वही सारी उसके अंदर ही कवर हो जाती है। अच्छा मुझे बताइएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो है ना प्राइस एक्शन के मुताबिक एक डोजी या हैमर की कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसको मर्ज किया, फिर उसमें एंट्री पॉइंट बना। अब वहाँ पे हमारे तकरीबन तकरीबन 50 पिप्स जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं प्राइस एक्शन पर। और अगर इसी चीज़ को हम अगर वो जी अपने 80 और 20 वाले वो फार्मूले के मुताबिक करें तो हम कहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं? सर देखें, अगर हमने स्पेल की ट्रेड पकड़नी है तो हम एडीएक्स को देखते हैं और ब्रिजर बैंड के हम वीकली को देखते हैं। उसके बाद फिर हम अगर हमारा सेल का ट्रेंड है
तो 4 आवर्स पे आगे देख के हम टॉप से पकड़ लेते हैं। अगर टॉप से हम करें तो मिडिल लाइन तक हमारा आराम से 50 पिप्स तक का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा 50 पिप्स मान जाते हैं और वहाँ पर प्राइस एक्शन में अभी एंट्री बन रही है, जी और जहाँ पर प्राइस एक्शन एंट्री देता है वहाँ पर हमारा फर्स्ट टीपी यानी 50 पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह कैश कर चुके होते हैं आप माशाल्लाह। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये स्ट्रेटजी की वजह से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर चुके होते हैं, लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन से एंट्री लें तो उस वक्त जब एंट्री बन रही होती है स्ट्रेटजी वाली एंट्री, उससे पहले ऑलरेडी हमें पता चल जाता है यहाँ से हमने एंटर होना है। तो सब दोस्त मेरी एक बात को याद रखें, आप स्ट्रेटजीज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान करना सीखें। मार्केट की भी ऐसी की तैसी, और ये जितने भी कोर्सेज बिक रहे हैं ना सारे के सारे ICT SMC और ये प्राइस एक्शन ये स्ट्रक्चर बेस, आप इन सब से आगे हैं। हम ट्रेड इरफान भाई कहाँ से प्लान करते हैं, हम आखिरी पिन पॉइंट से ट्रेड को पकड़ रहे होते हैं। हम तो वो क्या कहते हैं 5-7 पिप्स भी वेस्ट नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। दूसरा सर ये है कि थोड़ा सा अगर आपके पास फंड ज़्यादा है ना और आपका अकाउंट बड़ा है तो हेल्प हो जाती है कि आप थोड़ा सा रिस्क भी ले लेते हैं, थोड़ा सा वेट भी कर लेते हैं कि मार्केट वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, हम कभी भी जो है ना वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बगैर ट्रेड ही प्लान नहीं करते। मार्केट ने हमारे अगेंस्ट पता कितना जाना होता है, जस्ट $5 to $10, $5 ज़्यादा से ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ से जहाँ से मार्केट लोगों को लिक्विडिटी उठाती है ना SL, वहाँ से हम एंट्री प्लान कर रहे होते हैं। तो मार्केट की हमारे अगेंस्ट जाने की चांसेस जो है ना वो जस्ट 1% होते हैं, 99% बैकअप होता है मार्केट का वहाँ से। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे वही सर मेन साइकोलॉजी है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके इरफान भाई इसके ऊपर मैं बोला करता हूँ, इसके ऊपर मेरा वही शेर काम आएगा और सारी ज़िंदगी चलेगा ये। हम खुद ही राह में रुकावट हैं अपनी, हम खुद को जो बदलें तो ज़माने बदलें और ख़ुद के ऊपर काम करें, ठीक है। और जब तक आप खुद का माइंड ऑफ व्यू एक प्रोफेशनल ट्रेडर वाला नहीं बनाएंगे तब तक आप इस मार्केट से बड़ा पैसा नहीं उठा सकते। और सिंपल इज़ दैट, ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने के बाद आप रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में कमा सकते हैं। मुझे इरफान भाई आप शॉर्ट वर्ड में ये बताइएगा, ट्रेडिंग बच्चों का खेल है या नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों का खेल है ट्रेडिंग, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी के मुताबिक किया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, मार्केट की भी ऐसी की तैसी, देखते हैं ये लॉस कैसे करती है हमारा। तो इरफान भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त $100 डेली के बना रहे हैं आप। मेरी दुआ आपके लिए भी और तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि सब के सब जो है ना वो अपने टारगेट सेट करें, ठीक है। कैपिटल थोड़े बड़े रखें, ठीक है, और प्लान के मुताबिक आएँ। और बाकी नेक्स्ट मैंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो न्यू अडॉप्ट कर ली हुई हैं, जिनकी बुनियाद पर हम आगे की एक साइकोलॉजी सेट करेंगे। उसमें डेली प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसमें मैंने डेली के विड्रॉवल भी ऐड किए हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उसमें, और कुछ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से भी मैंने उसमें चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन थी तो उसको भी कवर अप किया है कि जिस तरीके से हम अपनी मज़ीद एक्यूरेसी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसको हम मज़ीद डेवलप करते हुए आगे हम 99% पर ट्रेड कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे अगर पकड़ते हैं ट्रेड तो, लेकिन इसको 99.99 पे लेके जाना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। चलें, बेस्ट ऑफ लक। चलें अभी जो है ना वो कुछ नॉलेज शेयर करता हूँ। आज के हवाले से काफ़ी दोस्तों ने वेट किया और मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे सका था, इसके लिए बहुत बहुत माजरत। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।